हेलो दोस्तों, वेलकम टू आसन कैड कैम सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम 4 एक्सिस प्रोग्रामिंग और 3 एक्सिस रफिंग प्रोग्रामिंग देखेंगे। ओके, इसके ऊपर हम फर्स्ट रफिंग करेंगे, उसके बाद हम फिर 4 एक्सिस फिनिशिंग प्रोग्राम करेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल देखेंगे तो ये इंचेज में है, इसको हम सबसे पहले मैट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे फाइल के अंदर, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ से ये जो दिख रहा है ना इंग्लिश, या फिर यहाँ से इंचेस, यहाँ से आप मिलीमीटर चेंज कर सकते हो। ओके, और यहाँ से भी चेंज करना होगा। उसके बाद ओके करेंगे। यहाँ पे चेंज करते वक्त वार्निंग आएगा मैट्रिक इंचेस टू मैट्रिक में। ओके, तो उसके बाद हम ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पार्ट स्केल हो जाएगा। ओके, एज पर मैट्रिक। ओके, अब इसका हम डाया चेक करते हैं, लेंथ कितना है, वेट कितना है। ओके, उसके हिसाब से फिर हम रफिंग करेंगे। उसके लिए फिर टूल भी सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम डाया चेक करेंगे। इसका डाया 50 mm है। ओके, और अब हम सेंटर डिस्टेंस का चेक कर लेंगे। हम राइट प्लेन में जाएंगे और ये 29 है और ये सर्कल 25 है और ये 9 है। ये सेंटर डिस्टेंस प्रॉपर पिक नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से एक बार फिर से लेंगे। ये अभी प्रॉपर है। ये 42 और प्लस 25 अप्रॉक्स 67 और ये 9 75 विड्थ है, मीन्स हाइट ये 75 है। ओके, तो यहाँ पे हम 20 कटर यूज कर सकते हैं रफिंग के लिए। ओके, इसके लिए सबसे पहले हमें मॉडल, एक स्टॉक मॉडल बनाना होगा। हम इसी डायरेक्शन में एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ से प्लस आइकन पे एक लेवल क्रिएट करेंगे और ये जो आउटर है इसको हम कॉपी कर लेंगे लेवल नंबर 3 में। यहाँ से यूज एक्टिव लेवल कर देंगे हम, तो ऑटोमेटिक 3 सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, और इसे भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। और ये सभी को ऑफ कर देंगे हम। और ये आउटर लाइन से हम टेंजेंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी सेम हम ड्रॉ करेंगे। ओके, और यहाँ पे भी हम सेम ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद एक रेक्टेंगल स्टॉक मॉडल बनाएंगे हम। ठीक है, और इससे चाहेंगे तो हम 4-5 mm पर साइड स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। इससे पहले हम रेक्टेंगल बना लें। ओके, हम यहाँ से जाएंगे ऑफसेट में। ऑफसेट के अंदर एक और देखेंगे चेन ऑफसेट। ठीक है, इसे क्लिक करेंगे तो ये चेन सिलेक्ट होगा। ऑफसेट सिलेक्ट करेंगे तो सिंगल लाइन सिलेक्ट होगा। हम यहाँ से 4 mm पर साइड स्टॉक देंगे आउटसाइड। तो हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डिफाइन साइड और अपोजिट साइड, और इसको हम मूव कर देंगे। ओके, यहाँ से मॉडिफाई फिलेट कॉर्नर से हम हटा देंगे। यहाँ पे कि मॉडिफाई फिलेट करेंगे तो ये फिलेट होकर आएगा, तो हम फिलेट को रिमूव कर देंगे। ओके,
क्योंकि स्टॉक मटेरियल हमारा इसी तरह का रहेगा। अभी स्टॉक मॉडल रेडी हो गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सट्रूड कर देंगे। पहले इसका लेंथ चेक करेंगे कितना लेंथ है। ये सरफेस है, इसकी वजह से शो नहीं कर रहा है। इसका हम आउटर एज ऑन कर देंगे। अब उसका सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। ये 63.5 है, तो इसे एक्सट्रूड करेंगे हम 63.5। ओके, ये स्टॉक क्रिएट हो चुका है हमारा। ओके, और इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेन का हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। जो जेड डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में रखेंगे। ओके, तो हम इस सभी को हम रोटेट कर देंगे। और यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे हम, इसको इस डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे। ओके, 90, और यहाँ से मूव करेंगे हम, तो ऑटोमेटिक जेड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गया। ओके, अभी हम ओके करेंगे। ये हमारा टॉप व्यू हो गया। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मशीन सिलेक्ट करेंगे। ये मशीन सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे हम प्रॉपर्टीज में और फिर स्टॉक सेटअप में। ओके, और उसके बाद हम यहाँ से हम सॉलिड सिलेक्ट करेंगे। ये स्टॉक सेटअप सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट प्लेन होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम ओके करेंगे। ये देखेंगे स्टॉक हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से हाइड कर देंगे और मेन पार्ट्स जो हमारा है, मेन जॉब, इसे हम ऑन कर देंगे। ओके, अब उसके बाद हम एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे रेफरिंग प्रोग्राम बनाने के लिए। बाउंड्री के लिए हम अलग लेवल क्रिएट करेंगे 4 नंबर। इसको हम कॉपी कर लेंगे लेवल 4 में। ओके, इसी के रेफरेंस से हम बाउंड्री बनाएंगे। अब इसे हम डिलीट कर देंगे। ओके, ये बाउंड्री क्लोज हो गया। ओके, अब पार्ट को हम ऑन कर देंगे और ये लाइन सबको, डायमेंशन को हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब यहाँ से हम जाएंगे ऑप्टीरफ। ठीक है, यहाँ से हम 0.4 स्टॉक रखेंगे फ्लोर और वॉल दोनों में। यहाँ पे सिर्फ फ्लोर ही है, वॉल नहीं है। और उसके बाद हम मशीनिंग सरफेस सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम सबसे पहले हम यहाँ से टूल पाथ टाइप देख लेंगे।
डायनामिक यूज नहीं कर रहे हैं, हम एरिया रफिंग यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद ये हो गया। और ये टूल पाथ बाउंड्री सिलेक्ट करेंगे हम। बाउंड्री सिलेक्ट हो चुका है और ये ओके, इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। और यहाँ से हम टूल लाइब्रेरी में जाएंगे। यहाँ से हम 20 कटर ओके, 20 कटर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से स्टॉक सेटअप में आएंगे, यहाँ से रेस्ट मटेरियल ऑन कर देंगे। ओके, इसके बाद कट पैरामीटर में आएंगे, एक क्लाइंब भी रखेंगे और ये ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर रखेंगे। ओके, और यहाँ से डेप्थ ऑफ कट हम 0.5 रखेंगे। ये जस्ट प्रैक्टिकल के लिए डेप्थ ऑफ कट है, इतना ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट नहीं चलेगा इसमें। ओके, और स्टेप ओवर हम 65 या 70% रखेंगे। ओके, 65 यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। और यहाँ से डेप्थ को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा नीचे जाएगा टूल पाथ तो वो फिर हम डिफाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं। और यहाँ से ये प्लेन सभी सेम होना चाहिए। उसके बाद हम ओके करेंगे। अभी थोड़ा देर वेट करेंगे हम और टूल पाथ फिर जनरेट हो जाएगा। ये जनरेट हो चुका है टूल पाथ, ठीक है। बट यहाँ पे हमें बाउंड्री का साइज इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि ये टूल पाथ हमारा नीचे डाउन साइड नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक देखेंगे तो ये ऐसा स्टॉक है। डाउन साइड करने के लिए क्या करना होगा हमें, या तो बाउंड्री का साइज इंक्रीज करेंगे या फिर हम यहाँ से आउटसाइड सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद ओके करेंगे। अगर आउटसाइड से भी पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से हम ऑफसेट बाउंड्री इंक्रीज करेंगे। ओके, यहाँ से इसे हम सिमुलेशन, जो हमारा प्रोग्राम जो जनरेट हो रहा है इसका टाइमिंग हम यहाँ से फास्ट कर सकते हैं। रियल टाइम हाई, हाई से क्या है कि सिस्टम पे थोड़ा ज़्यादा लोड आएगा, रियल टाइम हमारा नॉर्मल जैसा रहेगा। ओके, नॉर्मल से थोड़ा फास्ट रहेगा, रियल टाइम ओके रहेगा। ओके, कभी भी रियल टाइम सिलेक्ट करें। अब ये टूल पाथ देखेंगे प्रॉपर क्रिएट हो रहा है, बट ये डाउन साइड जा रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से डेप्थ को डिफाइन करेंगे। ओके, ये स्टार्टिंग तो ओके है, इसमें हम 0.5 और प्लस कर देंगे और इससे हम -1 mm करेंगे। ओके, बस, क्योंकि हम दोनों साइड से टूल पाथ चलाएंगे 0 to 180 डिग्री। अब इसको हम सिमुलेट करके देखेंगे। ओके, यहाँ से वेरीफाई में जाएंगे। ये प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है। ये
ये इस लाइन के नीचे जाना चाहिए। ओके, अभी ओके है। ठीक है, सेम प्रोग्राम हम कॉपी करके 0 to 180 में भी बनाएंगे। ओके, उसके बाद फिर हम फिनिशिंग टूल पर चलाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, एक प्रॉब्लम है, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में हमें टूल पाथ हमें नहीं चलाना है, हमें सिर्फ इसके ऊपर या फिर इस साइड या इस साइड इंक्रीज करना है, क्योंकि इस साइड चलाएंगे तो चक के अंदर टच करेगा, इधर टेलीस्कोप में टच होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बाउंड्री का साइज इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जितना कटर डाया रहेगा उससे हम 1-2 mm एक्स्ट्रा इंक्रीज करेंगे। ये 20 कटर है, 22 हम इंक्रीज करेंगे। ओके, इसको मूव करेंगे हम। ओके, अभी हम बाउंड्री क्लोज कर देंगे। और चलेगा 2-3 mm, और इस साइड में भी हम इंक्रीज करेंगे 2 mm, ताकि एज के ऊपर बर्ड जैसा या फिर बेंड जैसा मटेरियल नहीं बचना चाहिए। ओके, यहाँ से हम जाएंगे, कुछ स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, जैसा कि आउटसाइड इसे हम सेंटर कर देंगे। ओके, बाउंड्री के सेंटर पे चलेगा ये, और ये इनसाइड ही रखेंगे इसको। ओके, इनसाइड के बाद देखते हैं क्रिएट करके कैसा चेंजेस आता है। कुछ बाउंड्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और यहाँ से हम एक प्लेन क्रिएट करेंगे। यहाँ से टॉप प्लेन का डुप्लीकेट लेंगे। ओके, और ये डुप्लीकेट प्लेन को हम यहाँ से हम रोटेट कर देंगे, कितना, 180 डिग्री। ओके, और यहाँ पे हम टाइप भी कर देंगे 180 डिग्री। ठीक है, बाद में कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद टूल पाथ में जाएंगे, टूल पाथ क्रिएट हो चुका है टूल पाथ। ओके, अब इसी टूल पाथ को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, सब चीज सेम रखेंगे हम, सिर्फ टूल, यहाँ से प्लेन हम चेंज करेंगे। ये वर्क कोऑर्डिनेट प्लेन हमारा सेम रहेगा, सिर्फ टूल प्लेन चेंज होगा और ये कंस्ट्रक्शन प्लेन। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे, ये वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करेंगे, और बाकी सब चीज सेम रहेगा। ओके, तो ऑटोमेटिक ये साइड से क्रिएट होगा टूल पाथ। ये देखिए, ये दोनों साइड से टूल पाथ हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें जो कि फिनिशिंग टूल पाथ रहेगा, जो कि 4 एक्सिस का रहेगा। ओके, और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।